आया था जब था, तो तभी मैंने भी रिकमेंड किया था ना इसको। यस सर। तो बाकी ये आसमा अभी बाकी नहीं ज्वाइन कर पा रहे। बाकी यहाँ पे ही है अपने साहिल, लविश, फिर ये। हाँ जी सर, साथ में ही है। अच्छा अच्छा, अभी इन्होंने किया नहीं ना, ज्वाइन नहीं किया। हाँ सर, वो साहिल के पास, साहिल एक्चुअली ग्रुप में नहीं है, उसको मैंने लिंक सेंड करा ना अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ वो ग्रुप में नहीं है। और लविश तो है, लविश ने नहीं किया अभी। साहिल है, लविश है, और आपके वो भी है, पंकज भी है पंकज। ना। हाँ पंकज भी है हाँ जी अभी। सर। हाँ कर रहे हैं, साहिल ने कर लिए। हाँ साहिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। Let the other join, then we will start the actual meeting. Richa, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आपके साथ अच्छा अभिषेक है। अभिषेक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और ये शोफिया है साथ में, ये क्या नाम, तो कोई और नाम से ज्वाइन कर रही है ना। यस हाँ मेरे गुड शोफिया। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। लविश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग सुखवंत जी। और सर कैसे हो, ठीक हो? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ओके ओके सर। हाँ मैं क्या, आपका वो 10 बजे एमएसटी भी है ना शायद। हाँ जी सर, एमएसटी भी है, हाँ चलो मैं उतनी फिर देर तक ज्वाइन इसलिए कर लेते 9:30 का टाइम रखा था ना, मैं क्या आपने उधर शायद बिजी हो जाएंगे फिर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हाँ जी। ये अमन भट्ट, ये किस नाम से है? अमन भट्ट का आ रहा है। ये अमनदीप है सर। अच्छा अमनदीप है, ठीक है ठीक हाँ है। जी। गुड। लास्ट टाइम अमनदीप ने नहीं ज्वाइन किया था ना। चलो ये काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 people have joined. एक सर निशांत रह गया है। हाँ निशांत रह गया, निशांत और पंकज। पंकज। पंकज है। हाँ, निशांत एंड पंकज है लेफ्ट। Then let us start the meeting. I think 2 people are left. They will join, I think, later on. Last meeting we held on. Do you remember that when this last meeting was held? क्यों अखिल, मालूम है आपको? When did हाँ we जी have सर, the आपने last पूछा था meeting? हमसे। Hmm? That was अरे on सर, कब 20, हुई थी? हाँ 23rd अगस्त को की थी। We conducted that meeting on 23rd अगस्त। ठीक है ना।
तो ये मेरा जो पर्पस रहता है, दिस इज माय पर्पस बिहाइंड योर मीटिंग इज, तो पहले तो ये है कि यू गेट योर सेल्फ ज्वाइन ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे को आप इससे, वैसे तो आप मिलते ही होंगे लेकिन ऐसे इकट्ठे एक ग्रुप में मिल लेते हो, एक दूसरे के साथ आपकी जो है कन्वर्सेशन भी हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि टू टेक योर फीडबैक on what is going, what the activities you are have been on under this training, ठीक है ना, ट्रेनिंग के अंदर क्या एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं। तभी मैंने आपसे ना कि पहले तो इन द स्टार्टिंग यू आर क्वाइट कॉशियस इन सेंडिंग द पिक्स एंड वीडियोस, तो अभी बीच में यू डिडंट सेंड एनी पिक्स रिगार्डिंग योर एक्टिविटीज, तो फिर मैंने कहा कि चलो लेट अस हैव द मीटिंग, क्योंकि उससे पता नहीं चलता कि व्हाट यू आर डूइंग। मैं आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ भी कन्वर्सेशन करता रहता हूँ, उनको मैसेज भी भेजता रहता हूँ, तो जस्ट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मेरा ये सबसे पहले ये है कि दिस इज माय एडवाइस टू यू, रिक्वेस्ट टू यू, व्हेन एवर यू हैव एनी एक्टिविटी, तो यू मस्ट सेंड द पिक्स और वीडियो ऑफ दैट, क्योंकि वी वांट टू हैव द रिकॉर्ड ऑफ दैट, और आपके पास भी उसका रिकॉर्ड रहेगा कि व्हाट यू डिड इन योर ट्रेनिंग, ठीक है ना, कि दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट। तो दिस इज द मेन थिंग, यू शुड डू इट। अच्छा, अभी जो जस्ट नाउ दैट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज आई रिसीव्ड फ्रॉम डॉक्टर दिनेश महाजन जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ आवर कॉलेज, वो आपको भी दैट हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप कि आपका मेरे कल आई थिंक यू हैव नॉट डन दिस ईआरपी रजिस्ट्रेशन। ईआरपी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई आपकी, मेरे कल किसी की भी नहीं, पहले तो शायद वो चल ही नहीं रही थी ईआरपी। क्यों आपके अखिल ये अपना हाँ जी सर, नहीं करी है। हाँ नहीं की है ना अभिषेक, किसी ने भी नहीं, आई थिंक नन ऑफ यू हैव डन। तो नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋचा आपने भी नहीं किया ना, किसी ने भी नहीं किया होगा। नहीं सर। हाँ तो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको मालूम ही है कि अदरवाइज दिस योर रिजल्ट विल बी डिलेड, ठीक है ना, दे विल नॉट अलाउ यू टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम। तो आपका फाइनल एग्जाम तो यही है कि व्हाट असेसमेंट वी विल गिव यू, दैट इज योर फाइनल एग्जाम। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट मैसेज। और मैंने बीच में आई वाज टेकिंग फीडबैक फ्रॉम सुखवंत जी, तो वो कह रहे थे कि अभी ईआरपी चली नहीं है, ठीक है ना, तो आई थिंक नाउ इट हैज बीन अपडेटेड, तो आप इसको सर वो ना एक्चुअली ईआरपी का ना इन्होंने अपडेट कर दिया है 1-2 दिन से, हाँ और ठीक है, इन सभी के जो यूजर नेम और पासवर्ड आई थिंक वो सारे नए क्रिएट हाँ करेंगे। नए क्रिएट हुए ना, तो वही तो 1-2 सारा दिन में नया ही इनको सेटअप हम, है। हाँ ठीक है, 1-2 दिन में हम इनको फॉरवर्ड कर देंगे इनके ग्रुप में। हाँ हाँ, और आई थिंक 1500 रुपया इनकी ईआरपी की रजिस्ट्रेशन फीस है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। ठीक है, पहले 1000 थी ना, कि 1000 हाँ फाइनल, जी। हाँ अभी ठीक सर है, 1500 है, 1500 से ऊपर कोई 10-12 रुपए होंगे, वो ऑनलाइन ही होंगी इनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ तो चलो ठीक है, मतलब ये क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये आरपी में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और तभी होगी, आप में कल उसमें फीस भी पे करोगे, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया ना, आपका अगस्त का स्टार्ट हुआ है, तो दिस सितंबर 15th 13th हो गई है अभी, तो यू मस्ट डू दिस रजिस्ट्रेशन अंडर ईआरपी। अभी मैंने महाजन साहब को मैसेज भी किया है कि मैं मीटिंग ले रहा हूँ, तो उसमें आई विल सर्टनली कन्वे योर मैसेज। तो ये था फर्स्ट, दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, तो ये था। आगे नेक्स्ट इज कि एज पर जो आपका सिलेबस है, ठीक है, एज पर सिलेबस यू हैव ऑफ दिस, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखो कि इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, मैंने वो सिलेबस अगेन आई हैव शेयर्ड इन योर ग्रुप, उसमें इफ यू गो थ्रू दैट दैट ऑल दोज मार्क्स, ठीक है ना, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर, तो उस सब के जो मार्क्स हैं दैट इज ऑन दी कॉलेज लेवल, मींस कि आपकी सारी इंटरनल असेसमेंट है अभी उसमें, यू मस्ट हैव सीन दैट, ठीक है ना।
तो ये सारी जितनी भी इंटरनल असेसमेंट है, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज विल डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस व्हाट यू हैव डन। तभी तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप पिक्स भेजो और वीडियोस भेजो। तो ये जितनी भी व्हाट्सएवर दी एक्टिविटी यू आर गोइंग ऑन, यू आर डूइंग, तो दैट आई एम हैविंग नोट ऑफ दैट, और उसके बेसिस पे ही आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। और फिर ये मैं इसके बाद फिर अब रिपीट करता हूँ कि दिस इज दी अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इम्प्रूव योर ग्रेड पॉइंट एवरेज। आपको ये मौका मिला है ये 7th एंड 8th सेमेस्टर में जिनके मतलब पीछे ग्रेड पॉइंट एवरेज कम है, तो उनके लिए ये दिस इज दी अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि यू गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ दिस 600, है ना। तो इन ईच सब्जेक्ट यू विल गेट इम्प्रूव योर जीपीए, जो ग्रांड आपकी एवरेज होगी, ठीक है ना, ओजीपी ओवरऑल ग्रांड पॉइंट एवरेज, ओजीपीए कहते हैं ना उसको। वो जो एक सेमेस्टर की होती है वो जीपीए होती है। तो आपको अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इसमें है कि यू कंसंट्रेट ऑन इट कि व्हाट द एक्टिविटीज यू आर डूइंग, और मतलब जितना भी व्हाट्सएवर यू डू यू मस्ट शेयर इन दी ग्रुप, चाहे मेरे को ना भेजो, तो दैट मस्ट बी शेयर्ड इन द ग्रुप, क्योंकि उसमें हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर दिनेश महाजन जी, हमारे सीएमडी तुषार साहब, तो वो भी उसको देखते हैं। तो देन दे विल बी हैप्पी, है ना, यू आर डूइंग समथिंग and you are under training and you are doing fruitful results are giving। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, कि व्हाट्सएवर यू डू यू मस्ट शेयर इट, ठीक है ना। ये मेरे से आप एग्री करते हैं ना ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है कि आगे से आप इसका यू टेक नोट ऑफ इट कि वट एवर यू डू यू शेयर इन दी ग्रुप, है ना। उसमें क्योंकि वो सबके बेनिफिट के लिए होता है, क्योंकि आप जैसे कुछ शाहपुर में है, कुछ अपने वहाँ पे जो जैसे अमनदीप है वो चंबा में है केवीके में, और जैसे आप अखिल शोफिया ये सब जो है देहरादून में है। तो एक दूसरे को जब आप एक्सचेंज मतलब अपनी एक्टिविटीज करते हो तो अदर गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट, है ना। ये दिस इज ऑन वेरी इम्पोर्टेंट कि आप वैसे तो एक दूसरे को यू कैन नॉट मीट ईच अदर ड्यूरिंग योर दिस ट्रेनिंग पीरियड, तो यू कैन शेयर योर एक्टिविटीज, ठीक है ना, उस बेसिस पे, और एक दूसरे को उसका बेनिफिट होगा कि देखो होशियारपुर में जो है वो दे आर डूइंग सम अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज, और जो आप देहरादून में हो तो यू आर डूइंग अनदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो ये आगे से आप यू टेक नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें ये मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। और नेक्स्ट है कि आपका जो अटेंडेंस है, ठीक है ना, क्योंकि आपके ये हमने वी हैव टू अवार्ड यू द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेंडेंस आल्सो। तो मैंने अभी होशियारपुर के जो डायरेक्टर साहब हैं उनको भी कहा था, और अपना बदौनी साहब को भी कहा है, तो लेकिन उन्होंने दे हैव नॉट सेंट मी दी योर अटेंडेंस। तो आप यू मस्ट अखिल आप कहना उनको, बदौनी जी को ना, ठीक है सर, ठीक है। कि मतलब आपकी जो अटेंड मेरे को कह तो देते हैं कि आई शुड नॉट, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट विद देम, लेकिन वो कह देते हैं ही इज वेरी बिजी इन अदर वर्क्स आल्सो, आई नो इट वेरी वेल। तो आपके जो डायरेक्ट जो आपके कोई कोऑर्डिनेटर हैं जो भी आपके साथ हैं इन डायरेक्ट कांटेक्ट, उनको कहना कि आपकी जो अटेंडेंस है, ठीक है ना, वो हमें भेजें क्योंकि दैट मस्ट बी इन आवर रिकॉर्ड। और आप रीचा आप वहाँ कहना होशियारपुर में है ना जो आपके डायरेक्टर साहब, ओके सर। है ना, उनको जरूर कहना कि मतलब जो आपकी ना वो है, और आपकी जो बाकी भी होशियारपुर में बाकी जो एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो, क्योंकि अभी मेरे ख्याल आपने कोई भेजी नहीं है, पहले जी भेजी थी, उसके बाद में एक ही आपने शायद वन दैट सेमिनार क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कोई कैंप है उसकी भेजी है हाँ मेरे को। हाँ जी सर। तो बाकी हाँ जी भी सर। मैं बाकी चलो वो मैं वन बाय वन करता हूँ उसको अभी रन।
तो वो भी जो है ना, अदर जो पिक्स हैं जो आपने जो बाकी एक्टिविटीज की हैं, तो वो भी आप भेजना जरूर। अच्छा, दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मैंने सिलेबस फिर आपके साथ मतलब शेयर किया है, रिपीट किया है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि वैसे जो देहरादून के हैं बदौनी साहब, उनको तो सिलेबस के बारे में ही इज वेल अवेयर ऑफ इट कि व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन अकॉर्डिंग टू द पीटीयू सिलेबस, ठीक है ना। वो मैं कल उनको पता है सारा, तो मैं क्या अकॉर्डिंगली वो सब आपको करवा भी रहे हैं, है ना। क्यों लविश, आपको उसी हिसाब से करवा रहे हैं ना, दे आर मतलब ऑन द सेम ट्रैक। अभी आप इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना अंडर रावा, हैं लविश? हाँ जी सर, जी हाँ, सर। उसके अंडर करना है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, ये नहीं है कि आप उनको कोई ऐसा इंसिस्ट करना है, लेकिन आप एक बार उनको ये कह देना कि वैसे देहरादून वालों को तो मालूम ही है, तो पर्टिकुलरली जो होशियारपुर में है, जैसे रीचा है, जहाँ अभिषेक, अभिषेक मेरी आवाज आ रही है आपको? अभिषेक, यस सर। हाँ, मतलब जो आपके वहां पे डायरेक्टर साहब है ना, उनको ये कहना है कि आप उनको एक बार ना ये पीटीयू का जो सिलेबस है, ठीक है, उनका अपना एक सेटअप होगा, ये नहीं मैं कहता, उसमें आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट देम, लेकिन आप कहना कि दिस इज आवर सिलेबस, आप इसमें से देखो कि अकॉर्डिंगली हमें ये जो एक्टिविटीज है उसके कराओ। क्योंकि जब हम वी विल बी व्हेन वी विल गिव यू द मार्क्स, जहाँ वी विल हैव द असेसमेंट ऑन यू, तो उस टाइम हमें वी विल फेस द डिफिकल्टी कि आपने अगर यू हैव डेविएटेड फ्रॉम द सिलेबस, तो उस टाइम वी विल फील प्रॉब्लम इन अवार्डिंग यू द मार्क्स। तो उसमें ये कहना कि जैसे हमारा है सिलेबस उसके हिसाब से आप करवाओ, क्योंकि उसमें देखो जो फर्स्ट है दैट इज ओरिएंटेशन का था, दैट वाज ऑन द कॉलेज लेवल, जहाँ आपके वहां भी करवाया होगा ओरिएंटेशन पे। और नेक्स्ट जो था कि रावे का है जो अभी, वैसे जो आपका ये रूरल जो सर्वे है, इसका कुछ करवाया उन्होंने, स्टार्ट किया है? अकेला आपके यहाँ पे लेके गए हैं किसी गांव वगैरह में अभी? यस सर, पहले लेके गए थे स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, नहीं उसमें जो वो परफार्मा है ना, रावे का एक परफार्मा है, सम परफार्मा इज देयर ऑफ रावे। सर हमारा लिखा हुआ एक्चुअली सर, यहाँ पे ना बारिश हो रही है, अच्छा वरना अच्छा, इस हफ्ते सर हमारा फील्ड विजिट ही था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है यस ठीक। सर। तो रीचा, आपके कैसे है वहां पे, अभी करवा रहे हैं? मतलब कोई इस पे उनको ये जरूर कहना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका शायद रावे पे काम नहीं हो रहा कुछ। सर हमें वो करवाया था सॉइल इम्प्रूवमेंट इंटरवेंशन, सॉइल सैंपलिंग का और टेस्टिंग का। हाँ, वो आप कर रहे थे शायद, वो मैंने देखा है मतलब। नहीं हाँ, वो तो ठीक है। जो वो तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में मैं समझ गया कि आपका हो रहा है, लेकिन जो एक सर्वे करना है ना रूरल का, जो एक परफॉर्मा है, उसमें हाँ जी सर। आपने जो इंटरेक्शन करनी है फार्मर्स के साथ में, तो वो एक परफॉर्मा वो भी भरना है ना आपको। वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो बनानी पड़ेगी ना, रावे का पूरा जो परफॉर्मा है फिलअप करके। ओके। वो आप देखना, आपके पास है रावे का परफॉर्मा, नहीं तो सुखवन जी आप इनको भेज, तो निकल गए हैं सुखवन जी, अभी वहां पे होगी ना उनकी एमएसडी। अच्छा, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, जो इसका है ना रावे का परफार्मा, ठीक है ना। ओके। उसको आपको, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे ना पूरी ये इसकी, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें अगर आप देखो ये सिलेबस में, तो दैट इज फॉर 8 वीक्स, 8 वीक का आपको रावे पे काम करना है, रूरल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना, उसको ये कहते हैं ना, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। तो इस पे काम करना है, तो वो दैट इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन दैट। और दूसरा है कि जैसे नेक्स्ट उसमें एक है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का, अभी आपने जो मेरे ख्याल हल्दी का तो ठीक किया था, वो यस सर। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का भी है। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को आपको विजिट करना है, तो वो तो उनका अपना ही है ना शायद, हल्दी का जो यूनिट है, हाँ जी एग्रो सर। प्रोसेसिंग। हाँ, तो उनको आप चलो, ऐसा नहीं है, मैं उसको वन बाय वन नहीं करूंगा, उसको अपना लिस्ट,
लेकिन आप ये है ना कि उनसे कहना कि ये एक बार आप उनको ना सिलेबस जरूर दिखाना ये अपना। ऋचा आप ये ओके। नोट करना, उनको कहना हाँ कि जी आप सर। हमारा ये सिलेबस है, इसके हिसाब से हमें मार्क्स भी मिलने हैं, तो अगर हम इसमें नहीं कर पाएंगे तो देन हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है फिर वो मेरे से डिस्कस करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा ऐसी चीज ना। तो है ना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है उसके हिसाब से वो सब एक्टिविटीज जो है वो चलनी चाहिए ना। और हाँ जी सर। पता कि अच्छा इसमें कुछ आपकी कोई एक्सटेंशन सर्विसेज भी ऐसे कुछ कर रहे हैं जो मतलब आप जैसे होशियारपुर वालों के साथ कह रहा हूँ मैं वैसे पर्टिकुलरली, कि जैसे हाँ गांव जी में सर। जाके कोई मतलब इंटरेक्शन कर रहे हो फार्मर्स के साथ में, कुछ ऐसा किया है कि नहीं? नहीं सर, कैंप लगा था, उधर फार्मर्स आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। हाँ उनके साथ किया है ना। हाँ हाँ जी तो सर। वो, हाँ वो ये वही है, वो एक्सटेंशन सर्विसेज ही है ना। आपको मतलब जो जैसे केवीके वाले करते हैं, तो दैट हाँ इज जी सर। सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, कि जो आपने वर्ड्स यू हैव स्टडीड, तो you must teach to the farmers, that knowledge should be given to the farmers, that is the extension services, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए ये आपसे देखो आपके साथ इंटरेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि दैट इज फॉर योर बेनिफिट, कि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, ठीक है ना। बाकी ये नहीं है कि मेरे को किसी इंस्टीट्यूट के साथ में कोई वो है कि वो नहीं करवा रहे तो क्यों नहीं करवा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दे आर मोर नॉलेजेबल पर्सन। वो तो आपसे या मेरे से कहीं ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है फील्ड का। तो लेकिन अगर उनको एक बार ये चीज बता दी जाए तो वो दे विल सर्टनली डू इट, ठीक है ना। आप यही कहना कि ओके। हमारे एचओडी ऐसे कह रहे थे, बाकी कोई मेरे को उनके साथ कोई ग्रज नहीं है कि अगर नहीं तो, क्योंकि बार सिलेबस नहीं पता होता। लेकिन whatsoever you are getting from that is really very beneficial for you। ये तो आपने मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो कुछ आप वहां से इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है कि आपको ये कॉलेज लेवल पे ऐसी चीजें ना मिले। क्यों आसिमा, आप नहीं कुछ ना शेयर नहीं कर रहे ना? आसिमा मेरी आवाज आ रही है? आसिमा, हेलो, हेलो आसिमा। चलो मेरी आवाज नहीं शायद उनको ये इन्होंने ज्वाइन किया हुआ ना रिचा आपके साथ वहाँ शाहपुर में? हेलो। हाँ जी सर, किया है। अच्छा अच्छा, तो इनके अभी पता नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही ना इनके साथ, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ना, तो इसलिए इनके साथ करनी थी इंटरेक्शन। चलो कोई बात नहीं, ही इज नॉट आई थिंक नॉट एबल टू लिसन मी। तो ये है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं कुछ चीजें आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि हालत का, सॉरी, ये था जो मैं कह रहा था, वो ये था कि आपको इसमें काफी एक्सपोजर मिलता है कि जो आप कॉलेज लेवल पे कई चीजें, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो इनके पास हैं। जैसे पर्टिकुलरली आप जो देहरादून में एकेडमी है, तो उनके पास लैब्स का काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। आपने भी जैसे सॉइल टेस्टिंग वगैरह का किया है शाहपुर में, ठीक है ना। तो दोज टाइप ऑफ फैसिलिटीज दे आर हैविंग देयर। आपने एक वो शायद उसका भी किया था जो इसका था, हनी भी इसका हनी का किया था प्रोसेसिंग वगैरह। रिचा आपने हाँ। शाहपुर में किया था ना वो? हाँ जी सर, हनी प्रोसेसिंग का। हाँ हनी प्रोसेसिंग का किया था। तो दैट हाँ इज जी सर। दी मतलब वो एक यूनिट अटैचमेंट हो जाती है, एग्रो प्रोसेसिंग का ही है वो भी यूनिट। तो दैट हाँ जी सर। कवर्स। अच्छा अमनदीप, आपसे नहीं बात हो रही? अमनदीप, अमनदीप आ रही मेरी आवाज? हेलो, अमनदीप ने ज्वाइन तो किया हुआ है। अमनदीप, हेलो।
अमनदीप आवाज आ रही है मेरी? इसको नहीं आ रही ना। अंजलि आपको आ रही है मेरी आवाज? सर मेरे मेरे आ रही ख्याल है। से सर इसका म्यूट हुआ है अमनदीप का, जहाँ उधर नेटवर्क नहीं है। कुछ उसका नहीं आ रही ना आवाज, क्योंकि उसके मैं कोई कुछ लेना अमन चाहता था उनसे कोई। आई सर, आवाज आ रही है। आ रही है अमनदीप आवाज आ रही है ना? अमनदीप? हाँ अभी आया ना बीच में अमनदीप। हेलो। हाँ अब मेरी आवाज आ रही है हाँ जी। आपको? हाँ जी आ रही है, माइक नहीं कर रहा था काम। हाँ आपका माइक नहीं था, वो मैं यहाँ से देख रहा था, आपका माइक नहीं था ऑन। अच्छा वो आप ना आप आपने पिक्स तो भेजी हैं जो आप कुछ काम कर रहे हो वहां पे, हाँ लेकिन जी सर, मैंने कैंप आपको भी लगाया था पर उसकी पिक नहीं की हाँ खींची थी। कैंप भी लगाया था, उसकी पिक नहीं खींची थी मैंने। पिक्स जो है ना वो उस पे आप ये बताना कि वो किस कौन सी एक्टिविटीज की पिक्स हैं, मतलब वो ये सर नहीं मैं पता चल लिखा रहा था ना आप उसके क्या ऊपर। कर रहे हो। सर मैंने उसके ऊपर लिखा था किस किस की एक्टिविटी है। नहीं फिर वो दोबारा मुझे भेजी थी। ना, मेरे को नहीं आया, वो जो आपने सिर्फ पिक्स ही भेजी हैं, वो नेम ऑफ एक्टिविटीज नहीं आया। चलो मैं देखता हूँ, एक बार दोबारा देखता हूँ उसको ना। जी सर। हाँ क्योंकि वो जो आपने भेजी है ना उसमें मैं देखा नहीं, आपका भी वो अच्छा है केबीके का, मैंने देखा कि आप यू आर डूइंग गुड वर्क और वहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये जो पिक्स है ना आप इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका 7 सैम का, उसमें आप इसको शेयर जी सर। करना और साथ ओके में सर। बताना कि क्या क्या आप कर रहे हो, ओके सर। है ना? क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपका सबका म्यूचुअल उसमें बेनिफिट है, एक दूसरे को अगर आप शेयर करोगे तो इसका ये एक दूसरे को बेनिफिट मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे को आपके क्या नाम है उनका, डायरेक्टर साहब का? मेरी नहीं हुई कभी अभी ना इंटरेक्शन कभी, तो मैं करूंगा सर उनके साथ भी बातचीत। डॉक्टर राजीव राणा सर। डॉक्टर राजीव राणा, अच्छा उनका ना मेरे को हाँ जी। आप वो मोबाइल नंबर भी भेजना। ठीक है सर, भेज दूंगा। हाँ उनको कहना कि आप सॉरी आप भेजना, फिर उनके मैं व्हाट्सएप पे भी उनसे बात मैसेज करूंगा। क्योंकि मेरा यही है कि आप उनको भी अपना ना जो ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस उनको जरूर बता देना कि ये एक्चुअली हमारा सिलेबस हो सकता है कि वहाँ केवीके में वो उस टाइप का वो ना करवा सकते हो, लेकिन जो भी पॉसिबल होगा अकॉर्डिंगली आप उसको मतलब उसमें से जितना भी पॉसिबल है जो एक्टिविटीज वो करवा सकते हैं तो वो मतलब करवाएंगे, है ना? आप उनके साथ शेयर करना अपना ये जो सिलेबस है ना, मैंने आपको दोबारा हाँ फिर आज जी। उसमें रिपीट किया है जी आपके सर। ग्रुप में, है ना? वो उनको आप तो बोला है मैसेज मैंने। कर देना जहाँ उनसे। और एक मेरे को ना उनका मोबाइल नंबर जरूर अभी ये मीटिंग के बाद ही भेज देना, मैं तो उनसे भेज बात दूंगा। करूँ। तो वैसे क्या है आपको अच्छा है वहाँ पे, यू आर गेटिंग मतलब बेनिफिट फ्रॉम दैट सेंटर? हाँ जी। जी सर। सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, चलो आप ये मेरे को भेजना ना, सबके वो बेनिफिट के लिए रहेगा। अंजलि आपका कैसे है, हाउ इज योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन? अंजलि ठीक चल रही है सर। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ चलो मैंने ये रीचा से बात की है, जो मैंने उनको बोला है ना, तो आप वो डायरेक्टर साहब के साथ इंटरेक्शन करना उसके बारे में, और ठीक है सर। है ना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसमा में आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप पहले पता नहीं आपके यहाँ नेट नहीं होगा, तो आपको कैसे यस सर। कोई बेनिफिट हो रहा है वहां पे? आपने कोई पिक्स वगैरह नहीं मेरे को भेजी है अपनी, जो एक्टिविटीज कर रहे हो या उसमें कहीं पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? सर मेरे को पाँव में इंजरी है, उसकी वजह से मतलब चलना थोड़ा मना है, तो मैं अच्छा, होती वहीं पे हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसे चलने में प्रॉब्लम। जी नहीं सर। वहां जाते तो हो ना, मैं मतलब ट्रेनिंग में तो जाते ही हो। यस सर, ट्रेनिंग में जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा,
चलो मतलब जहाँ भी जैसा भी जी है ना सर। उसको थोड़ा सा, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें चाहिए ना। जी सर। हाँ, तो जो भी आप एक्टिविटीज इनके मैं साथ आज आपको सेंड कर दूँ हैं। क्या चीज सर, आज आपको सेंड कर दूँ। है? क्या मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कह रहे हैं? पिक से आप सेंड कर दूँ। हाँ मैं तो कहा सर जो फील्ड वर्क की फोटोज है तो मैं आपको सेंड। हाँ हाँ हाँ, वो भेजना ना फील्ड वर्क की जो फोटो, क्योंकि इनकी तो मेरे को आई है, रीचा ने, इन्होंने पहले भेजी थी क्योंकि आपने बाद में ज्वाइन किया है ना। और अभी जो भी करोगे ना, जो भी आप काम करोगे तो उसका मेरे को जरूर है, क्योंकि हमें ना इसका सारा रिकॉर्ड बनाना है आपका सबका इंडिविजुअली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सर है ना। क्योंकि वो हमें मतलब ओके। ये मैनेजमेंट वाले भी पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग। यस सर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा भी जो मैं कह रहा था ना कि ईआरपी में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ईआरपी में सब आप जी सर। रजिस्ट्रेशन उसमें जरूर करवा लो। ओके सर, करवा लेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अभी ये सबके लिए ये है कि ये आपका ये जो शेड्यूल है ट्रेनिंग का, पर्टिकुलरली ये देहरादून वाले, तो ये कब तक है आपका? ये सितंबर एंड तक है या अक्टूबर में भी है? सर अक्टूबर एंड तक। अच्छा, अक्टूबर एंड तक है आपका हाँ ये जी सर। रीचा आपका। सर अक्टूबर लास्ट तक है। अच्छा, अभी उनके पास है ये सारा शेड्यूल। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलो मतलब ये दो चीजें हैं जो मैं पर्टिकुलर जो होशियारपुर वालों के लिए खास करके कहता हूँ, क्योंकि उनका तो मेरे को मालूम है। तो आप एक तो मैंने ये कहा ना कि आपको आप उनको सिलेबस बताना कि हमारा ये पीटीयू का सिलेबस है। दूसरा है कि आपका जो अक्टूबर तक का जो शेड्यूल है, ठीक है ना, कि वो एक आपको बता दें कि आपको अक्टूबर तक और जो आपकी एक्टिविटीज क्या क्या होंगी उसमें। ठीक है रीचा, मैं आपको आपसे कह रहा हूँ बात है। ओके सर। हाँ, मतलब उनको ये कहना है कि जैसे आपके आपने अभी कहा ना कि अक्टूबर तक आपका है, तो मतलब जो हाँ जी अक्टूबर तक आपका शेड्यूल है इसका जो ट्रेनिंग का, उसके अंदर मतलब क्या क्या कवर करेंगे वो, है ना। सर, पूरा ही करवा देंगे ये नहीं करवा तो देंगे, इंडस्ट्री। फिर भी उनसे मतलब वो उनके पास होगा, उनसे अलग से उनके पास शेड्यूल होगा एक, कि आपको हाँ जी क्या सर। करवाना है ना। वैसे मैं भी हाँ जी उनको सर। मैसेज करूंगा, लेकिन आप भी उनको बोल देना कि आपका मेरे बारे में कह देना कि वो पूछ रहे थे कि क्या शेड्यूल रहेगा। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है कि पता चल जाएगा कि आगे क्या करवाना है उनको। और कोई आपकी तरफ से कोई एनीथिंग यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग, या कोई और किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंट जो बात है जो आप शेयर करना चाहते हो? अखिल कोई ऐसा वो अभिषेक आप नहीं सर, यही था जो था। हैं? तो इसमें आपका जो अक्टूबर बीच में वो कोई बीच में आप में कल आए भी थे वो, शायद बीच में कोई ब्रेक भी थी इसकी ट्रेनिंग में। यस सर। हाँ आए हैं ना बीच में। तभी कोई है बीच में आगे ब्रेक जो दीपावली कब है? ये तो मेरे ख्याल अक्टूबर में ही है, कब है? नवंबर में है दिवाली जो है। नवंबर में होके सर। हाँ वो तो नवंबर में होगी ना फिर आपके, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपके सीनियर्स दिवाली तक ही उन्होंने किया था, दिवाली के बाद फिर नहीं गए थे मेरे ख्याल, कुछ थी ऐसा। और सुखवंत जी आप है ना अभी कोई आप कुछ शेयर करना चाहते हो? नहीं बस सर अभी यही है कि इनका जो चल रहा है ना सारा वो ठीक हाँ चल रहा है, हाँ ट्रेनिंग का दोनों का ही। हाँ हाँ तो बस यही है, अभी इनका लास्ट पे रिटर्न वर्क रह जाएगा। हाँ, ट्रेनिंग की वही तो मैं इनकी इनको बेस्ट चल कह रहा रही हूँ है, ना। बड़ी स्मूथली चल रही है। हाँ, हाँ, जो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन जो क्योंकि आपको वो भी साथ साथ अभी बना ले हैं ये ना हाँ, सारे दूसरा बच्चे। ये है कि जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके और दूसरा इसमें आगे आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने रिपीट किया था कि एक दूसरे की आपने कॉपी नहीं करनी।
है ना, कि सेम टाइप ऑफ जो आपका है वही हो, जैसे अखिल ने किया है तो वैसे ही शोफिया का हो या वैसे ही लविश का हो, मतलब दैट शुड बी डिफरेंट, है ना। उसमें वो जो क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं बताऊं कि जो देहरादून वाले हैं वो आपको एक आउटलाइंस देते हैं, एक तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप लास्ट टाइम जो आपके सीनियर्स ने ऐसे किया था वो सेम टाइप का वो जो है ना उसको वैसे का वैसे ही करके उसको फोटोस्टैट, तो वो मतलब प्रेजेंट कर दी थी, तो वो तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, फिर उनको दोबारा उसमें इनकारपोरेट करना पड़ा था। तो वो आपको सिर्फ उसकी आउटलाइंस देते हैं कि इस तरह से आपको करना, लेकिन वो नहीं करना आपको, आप उसका अलग से मतलब टाइप करके अलग से उसकी जो रिपोर्ट है वो बनानी है। और जो पर्टिकुलरली जो रावे के बारे में मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो मेनली आपका रूरल वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपने फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन करनी है, फार्मर्स का वो पूरा एक आप सुभान जी इनको वो फार्म जो है ना वो शेयर कर देना। जी सर, मैं कर दूंगा ग्रुप। हाँ, वो उसमें लास्ट टाइम मैंने किया था, पढ़ा होगा वो, इनके जो एट्स वालों के हाँ जी सर, है वो। सेमेस्टर में वो शेयर कर देना। तो उस लाइन पे आपको ना वो परफार्मा जो है वो फिलअप करना है। और मेरी फिर आपसे ये एडवाइस है कि यू टेक दिस ट्रेनिंग सीरियसली, है ना। आप क्या कि ये जो इंस्टीट्यूट्स के आप हो, दे आर रियली वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स आर देयर। शाहपुर का वाला भी इंस्टीट्यूट अच्छा है, देहरादून का भी अच्छा है, और अमनदीप जहाँ से ले रहे हैं वो तो दे आर दी एक्सपर्ट्स, ठीक है ना। दे आर PhD होल्डर्स, और मैं इनको जो अमनदीप को तो काफी एक्सपोजर उनसे मिलेगा, क्योंकि अमनदीप क्यों आपके वहाँ पे तो ये सॉइल साइंटिस्ट भी होंगे, सॉइल के स्पेशलिस्ट भी होंगे, एग्रोनॉमी के भी होंगे, कौन कौन से हैं स्पेशलिस्ट वहाँ? अमनदीप आ रही मेरी आवाज? नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वहां पे इनके क्या है कि KVK में तो आपने देखा ही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स आर देयर। हाँ तो जी सर, ये अमनदीप वहां से सोल साइंस वाली भी है, मशरूम फार्मिंग वाली भी है, हाँ फिर फूड प्लांट, साइंस वाले हैं, हाँ ये प्लांट टेक्नोलॉजी वाले फार्म हैं। मैनेजमेंट के होंगे, ये इसके एग्रोनॉमी के होंगे, फिर ये सॉइल साइंस के होंगे, हाँ जी सर। है ना। और इसके शायद हो सकता है प्लांट ब्रीडिंग के शायद पता नहीं होते हैं कि नहीं। तो आप उनसे मतलब इंटरेक्शन करके यू कैन लर्न, मतलब क्वाइट गुड लेसन यू कैन हैव फ्रॉम देम। ये आपको Yes, क्योंकि आपको ये एक्सपोजर मिला है, टाइम मिला है उनके साथ इंटरेक्शन करने का, यू नो। रिसर्च वर्क भी वहाँ पे होता है, तो उसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो यू टेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फैसिलिटीज। तो मेरा सभी से आपसे यही है कि आपको एक डायरेक्ट कांटेक्ट मिला है, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में। क्योंकि अगर आप हमें कहो तो वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट एरिया, क्योंकि दे आर इन द प्रैक्टिकल फील्ड, तो दे आर डूइंग द प्रैक्टिकल थिंग्स। आप उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश करो, हैव इंटरेक्शन विद देम एंड गेट फुल बेनिफिट ऑफ दैट। मैं यही था, अगेन आई एम मतलब स्ट्रेसिंग ऑन दिस कि आपकी जो असेसमेंट है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो आप इसको मतलब ऑनेस्टली जो है इसको ट्रेनिंग को करो, और जो आपकी प्रेजेंटेशन है दैट मस्ट बी अप टू दी मार्क, है ना। ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं, पहले तो आपको प्रेपरेशन करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनानी है, तो साइड बाय साइड उसको जो है आप इसको कलेक्ट मतलब बनाना शुरू कर दो, पिक्स लेके उसमें डालनी है सारी। और सर ये कौन से मंथ में होगी प्रेजेंटेशन? हैं, सर कौन से मंथ में होगी प्रेजेंटेशन? ये क्या है कि जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना, जब इनके जो 5th वालों के प्रैक्टिकल का जो आएगा शेड्यूल, हो सकता है कि जो मैंने अभी देखा, अभी आई डोंट नो कि मैं वो जो आपका कैलेंडर है ना, PTU का कैलेंडर, उसमें 15th नवंबर से आई थिंक फाइनल एग्जाम्स आर स्टार्टिंग।
क्यों सर सुभान जी यही प्रैक्टिकल्स है तो ना? बाद में होंगे। हैं? हाँ उसके प्रैक्टिकल बाद सर में बाद में ही होंगे पेपर। हाँ प्रैक्टिकल्स मेरे ख्याल बाद में ही होंगे, क्योंकि वो थ्योरी के पहले करवा रहे हैं। मैंने वो देखा था इनकी साइट से कैलेंडर, अभी मैं आई कैन नॉट मतलब कंफर्म दैट, क्योंकि अभी मैनेजमेंट ने उसको शेयर नहीं किया कैलेंडर को, लेकिन एमएसटी उसके हिसाब से कंडक्ट कर रहे हैं, तो इट मींस कि दैट दे आर फॉलोइंग दैट कैलेंडर। क्यों सुभाष जी आपने देखा है वो कैलेंडर? हाँ जी सर, कैलेंडर के हिसाब से ही चल रहे हैं हाँ वो कॉलेज 15 वाले। मेरे ख्याल 15 नवंबर से है वो फाइनल एग्जाम। हाँ जी सर। तो आपका जो सेशन है वो 15 नवंबर है, तो ये मेरे ख्याल 1 महीना चलेंगे, अगर हो सकता है कि 15 दिसंबर तक, और उसके बाद में आई थिंक प्रैक्टिकल्स होंगे। ये अभी पता नहीं है, अगर पहले करेंगे तो आपका जो फिर प्रैक्टिकल का जो रहेगा ना सेशन, जो शेड्यूल, उसमें हम आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह करवाएंगे, बता देंगे आपको वेल इन एडवांस, अभी है टाइम। नहीं वैसे आप लोग ना अभी से ही अपना प्रिपेयर हाँ नहीं करना वो तो मैं स्टार्ट इनको कर कह दो। ही रहा हूँ, हाँ, वही तो क्योंकि मैं सर बाद में स्ट्रेस, इनको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, देन आपकी वो परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो जाएगी, तो इसलिए आप पहले ही उसको जो है ना अभी से ही रेडी रखो सब कुछ। और सर आप थोड़ा आइडिया दे देना किस हिसाब से प्रिपेयर करनी है। वो आपको जो मेरे पास ना, अब अच्छा अभी वहां पे होगा, चलो ये सुभान जी आपको बता देंगे, वो पड़ी हुई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमारे पास, इनको आप सुभान जी बता देना वहां से ना देख के, हाँ जी सर, मैं है ना, बता दूंगा। क्योंकि मेरे टेबल पे पड़ी है, इनको पता है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सीनियर्स की पड़ी हुई है। वैसे ये आपको जो अकेले ये जो है ना अपना, आपके ये जो डायरेक्टर जहाँ आपके जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको बताएंगे, वो आपको देंगे परफार्मा वगैरह ओके सारा, ओके सर। वो आपको देंगे, बुक देंगे पूरी, जब ये टाइम आएगा ना इसका रिपोर्ट बनाने का वो देंगे, है ना। तो ओके आपने सर। सिर्फ उसमें मैं थोड़ा सा उसको सेम कॉपी नहीं करना, आप अपना उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। ये यही मैं कह रहा था ना कि लास्ट टाइम उन्होंने आपके सीनियर्स को दी थी, तो उन्होंने वही सेम ही उसको कॉपी करके ना फोटोस्टैट करके हमें दे दिया था, तो दैट शुड नॉट बी देयर, जो वहां पे करेंगे। और जो आप हैं ये होशियारपुर वाले जो हैं जो रीचा वगैरह, ये इनको सुखवंत जी बता देंगे, जो भी होगा ना, जहाँ आप किसी दिन आके वहां पे कॉलेज में आ जाना बीच में। रीचा आप आते हो ना यहाँ पे घर पे तो आते होंगे सैटरडे संडे? हाँ जी सर, आ जाते हाँ तो हैं। आप ये सुखवंत जी से ना वो देख लेना प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है ओके सर। ना, वो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर बनाना। इनमें भी आप भी इनमें से कोई आप भी अकेले जहाँ ये साहिल और लविश कोई भी आते हो तो ये देख लेना, आप आगे आप भी अमनदीप आप आते तो होंगे कि अभी आप पेरेंट्स उधर ही हैं चंबा में? तो चंबा में ही है। अच्छा अच्छा, चलो अगर आपको भी टाइम मिलेगा तो आप देख लेना एक बार आके वहाँ बदानी में ना, कॉलेज में। मैं देख लूंगा। हाँ चलो ठीक है। एनीथिंग कोई और यू वांट टू शेयर, कोई और ऐसी कोई पॉइंट रेस जो मैं था, मेरे जो दिमाग में था, सिर्फ यही था कि आपको ये अपडेट करने का और आपको गाइड करूं कि ये चीजें हैं, मेरे दिमाग में था, आज कल आया था दिमाग में, फिर मैंने कहा कि चलो वी हैव द इंटरेक्शन विद यू, और आप बीच में भी वैसे भी मेरे साथ जो है ना आप इंटरेक्शन करते रहा करो, कोई भी ऐसी चीज अगर कोई डायरेक्टर साहब को कहनी है, कुछ भी कहना है, तो मैं मतलब ये नहीं होता कि ये कोई उनके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है, जब मैं कहता हूँ जा क्योंकि आप गए हो पर्टिकुलर फॉर दैट पर्पस, तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो भी उसको अदरवाइज नहीं लेंगे कभी भी। इस चीज को आप यू डोंट टेक इन दैट सेंस कि वो इस चीज को फील करेंगे कि अगर आप कुछ कहते हो, है ना। कोई भी जो टीचर है, कोई भी इंस्ट्रक्टर है, वो कभी इस चीज को माइंड नहीं करता, है ना, अगर आप प्रोवाइडेड कि यू शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड इन दैट, है ना। चलो आंटी ये ठीक वाला है, चलो अगर और एनीथिंग इफ यू वांट टू से, अदरवाइज वी फिनिश इट हियर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग, आपका जो रिमेनिंग है दैट शुड बी वेल स्पेंट।
थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू ERP सर। में रजिस्ट्रेशन आप करवा लेना जरूर, है ना? ओके सर। ओके ओके, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू वेरी मच। कर हो गए सारे लैब पे, हाँ जी, हो गए। मैं इनकी जो मीटिंग होगी अच्छी बढ़िया होगी, हाँ इनको ठीक पता है चल ठीक। जाएगा। हाँ जी सर। हाँ वही था, मैंने इनके साथ एक बार कर चुका था ना इंटरेक्शन वगैरह, तो पहले चलो अब इसे करेंगे ना अपना, तो फिर धीरे धीरे इनका कंप्लीट होगा। जितना भी इनका प्रेजेंटेशन का वर्क है या इनका प्रोजेक्ट वर्क है, क्या चीज है? मैंने बोला अभी से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे इनका हाँ बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल, होगा वही मैं कह प्रेजेंटेशन रहा हूँ का। ना, क्योंकि ये इनको हाँ, थोड़ा सा वो बताना ही पड़ेगा ना, कि नहीं तो फिर वो अपने क्योंकि ये वैसे बस उधर ऐसे वो कर रहे हैं अपना, फील्ड में जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ऐसे वैसे ना। हाँ बाकी बिल्कुल, बाकी टाइम तो ये फ्री रह रहे हैं, कुछ नहीं कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको करना पड़ेगा साथ साथ ही, नहीं तो फिर लास्ट में लेट हो हाँ जाएगा। नहीं तभी कर पाएंगे ना, ये तो है ही है। चलो, ठीक है सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।